हेलो एवरीवन। बेटा यहाँ पे तो सारा नेट का कनेक्शन ही खत्म हुआ पड़ा है। अब फिर किसी तरह से हम लोग ने जुगाड़ किया है, तब जाके अब क्लास चल रहा है। तो प्लीज आधा घंटा लेट हो गया बेटा, आज क्लास आधा घंटा लेट हो गया। चलो आ जाओ। हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ब्स में थे, है ना। अब कंफ्यूजिंग वर्ब्स में आगे बढ़े। जेपी देखो यहाँ पे ध्यान से। हियर सुनना, लिसन ध्यान से सुनना, और जो कान लगा के सुनते हो ना किसी की बात को, है ना, चुगली के तरीके से सुनना, क्या कोई बात कर रहा है जबरदस्ती कान लगा के सुन लिए, वो हुआ ईव्सड्रॉप। स्पीक बोलना, से कोई बात कहते हो, से कहते हो। से टू मिल के टेल बनता है, और जानते हो से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन टेल के बाद किसी का नाम लिखना पड़ेगा। टोल्ड हिम, टोल्ड हर, कुछ लिखना पड़ेगा। वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लगता है इसमें। आस्क का दो मतलब है, एक तो सबको पता है पूछना, और एक आस्क का मतलब है रिक्वेस्ट करना। टॉक बात करना। बेटा टॉक नाउन भी है और टॉक वर्ब भी है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड में। अभी हम लोग 5-5 वर्ड में कर रहे थे, है ना। वॉक मतलब चलना, एम्बल या स्ट्रॉल दोनों का मतलब है टहलना। नहीं बेटा, यूट्यूब के उसमें आपको शो होता होगा, लेकिन यूट्यूब में लाइव नहीं है ये क्लास। स्टैगर लड़खड़ा के चलना, जैसे शराबी चलते हैं। एंड गेट इज GAIT है, GATE नहीं है ना। ये GAIT है। चलने का जो तरीका होता है ना, उसको गेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आओ। बर्न जलाना, लेकिन बर्न का मतलब फफोला भी होता है, जो जलने के बाद फफोला हो जाता है। चार जल के एकदम कोयला जैसा हो जाना, वो होता है चार। स्कैल्ड, जब आप देखते हो ना, जब कोई व्यक्ति जलता है तो डॉक्टर ये जरूर पूछता है कि भाई जला किस चीज से। अगर गर्म पानी से जला है, ऑयल से जला है, तो वो अलग कैटेगरी में आता है। इसीलिए स्कैल्ड का मतलब होता है कोई लिक्विड से जलना, और सिर्फ हल्का ऊपर से ही खाली सतह जलना, जैसे कि आप धूप में निकलते हो तो हो जाता है, दैट इज स्कॉच। अभी आ रही हूं गौरव, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा अभी बताएंगे। जरा आप फटाफट करोगे, आपको प्रेपोजिशन भी करा देंगे साथ साथ। जल्दी करिए तो। हो गया। आई लिसन टू, लिसन क्यों बेटा, जब आप गाना सुनते हो तो कान लगा के सुनते हो, है ना, कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप ध्यान से सुनते हो। कुछ बोलो, से समथिंग, स्पीक समथिंग, दोनों में से कुछ भी आ सकता था। लेकिन यहां पे आपको जो टू दिख रहा है ना, इस टू के चक्कर में हम सेड ही लगाएंगे, टोल्ड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। आई सेड टू हिम टू वर्क हार्ड। इससे हट के एक और वर्ब बताएं आपको, सुनो। आई सजेस्ट भी लगा सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि सजेस्ट के साथ भी प्रेपोजिशन टू आता है।
आई सजेस्टेड हिम नहीं होता, आई सजेस्टेड टू हिम होता है। ही डैश टू मी, इस टू को देखोगे ना तो वर्ब लगाओगे टॉक। चलो मैं पास्ट टेंस बना दूं, ही टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी, है ना। तो टॉक के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, और कब, जब टॉक वर्ब है तब। आप कहोगे मैम आर्टिकल के बाद क्या आता है? बेटा आर्टिकल के साथ नाउन आता है। आप अगर टॉक को नाउन के रूप में लोगे ना तो प्रेपोजिशन विथ आएगा, ये ध्यान से याद रखना। नाउन है टॉक तो विथ लेगा, और वर्ब है टॉक तो टू लेगा। द बॉडीज वर डैश एंड दे कुड नॉट आइडेंटिफाई देम। जो जैसे देखते हो एयर क्रैश होता है या बहुत बड़ा कोई आगजनी हो जाता है, वहां जो डेड बॉडीज होते हैं वो इतने गंदे तरीके से जल जाते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल होता है। द बॉडीज वर चार्ड एंड दे कुड नॉट आइडेंटिफाई देम। चार्ड मतलब जल के काला हो जाना, जो मैंने कहा था चारकोल, ऐसे याद रखो ना। द हॉट ऑयल, जैसे हम देखें गरम, स्कैल्डेड हिम, द हॉट ऑयल स्कैल्डेड हिम। ही डैश एज ही वॉज ड्रंक, ड्रंक का मतलब पिए हुए था, है ना, नशे में था। जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो वो लड़खड़ा के चलता है। ही स्टैगर्ड, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना। जितने वर्ड्स का मीनिंग मैं बता रही हूं बेटा, आप देखो मैंने जो आपको करा रही हूं ना अभी, वो सारे इंपॉर्टेंट करा रही। और इसके बाद अगर आप मेरे ग्रामर के जो क्लास नोट्स है उसमें देखोगे, इसमें तो और दुनिया भर के हैं। इनफैक्ट उसमें वर्ब भी खाली नहीं है, उसमें कंफ्यूजिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, वो सारा डला हुआ है। तो अगर आप कहोगे तो उसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है, वो मैं रिकॉर्डेड डाल सकती हूँ अगर आप बोलो तो, क्योंकि उसमें ये तो है ही, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। मतलब जस्ट मान लेना इसका डबल, तो ये तो है ही, जो भी पढ़ाया है आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, इसका डबल है उसमें। आप कहोगे तो मैं वीडियो डाल सकती हूँ वो। नेक्स्ट, एडाप्ट, ढालना, के अनुकूल ढालना जो होता है ना वो। एडेप्ट, जब आप किसी चीज में एकदम बहुत दक्ष होते हो, बहुत बढ़िया होते हो, एफिशिएंट होते हो, तब आप एडेप्ट कहलाते हो। अपनाना, गोद लेना, एडॉप्ट। कोई चीज स्वीकार करना, स्वीकृति देना, चलो ठीक है ये कर देना, है ना, ये इसके लिए मैं रेडी हूं। एसेंट, और एक एसेंट होता है चढ़ना किसी चीज के ऊपर, एसेंट, ASCENT, एसेंट। लेकिन एक एक्सेंट होता है बोलने का तरीका, ये देखो सेकेंड, एक्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक्सीड, से ज्यादा होना, मान जाना, रेडी हो जाना किसी चीज के लिए, जैसे कोई मांग हो, कोई डिमांड की बात होगी तो आप एक्सीड कर जाओगे उसको, हाँ ठीक है रेडी हूं मैं। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करना। एक्सेप्ट, को छोड़कर, और हर पहलू हर एंगल से जो देखते हो वो एस्पेक्ट। एश्योर, सुनिश्चित करना, एंश्योर, किसी को दिलासा देना, ठीक है हम हेल्प कर देंगे आपको, आप एश्योर देते हो, करते हो, तसल्ली देते हो। एंश्योर, सुनिश्चित करना। और इंश्योरेंस से बना हुआ वर्ब है इंश्योर, बीमा करना। जेपी, जैसे कंफ्यूजिंग वर्ब मैं आपको दिखा रही हूं, आप जब इसका मीनिंग देखो तो आप जैसे ये वर्ड देखो, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और फिर ये कई बार आते हैं सेंटेंसेस में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, सिनोनिम्स में, तो फिर आपको जब मीनिंग ही पता नहीं रहेगा तो आप सिनोनिम कैसे मार्क करोगे, आप ब्लैंक कैसे भरोगे। तो मीनिंग सबसे पहले जानो, उसके बाद उसको सेंटेंस में, क्योंकि आप टेंस नहीं पढ़े हो तो मैं आपसे करेक्ट फॉर्म की उम्मीद नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना उम्मीद कर रही हूं आपसे कि आप इसको प्रॉपर तरीके से वर्ड सही लगा सको, दैट्स इट। देखो नेक्स्ट,
गौरव, क्यों बेटा, अभी क्यों डाल दे आर्टिकल का, अभी तो पढ़ो। हो गया? अनिलेश बेटा, क्लोज टेस्ट तो हम किसी और बैच के साथ आपसे पूछ के करवाए थे कि क्या आप क्लोज टेस्ट में भाग लेना चाहते हो, तो मैंने कहा था कर लो। ये तो मैं वर्ब चैप्टर में ही हूं अभी आपके, क्योंकि मैंने कराया था और वो चीज आप में लोड होता तो रिकॉर्डेड लोड होता है ना, क्योंकि आपके बैच में जब हम क्लोज टेस्ट में पहुंचेंगे तो कोई नया एग्जाम हुआ होगा, उसमें नया वाला कराते हैं, तो फिर ये तो आपको रिकॉर्डेड लोड होता, तो इसीलिए आपको लोड करवा दिया था, आपको मैंने लाइव करा दिया था। अदरवाइज हम तो अभी वर्ब चैप्टर में ही हैं। वर्ब आप रटना शुरू करो अच्छे से, क्योंकि वर्ब के बाद नेक्स्ट चैप्टर करोगे तो फिर आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी। We dash ourselves to the climate, we adapt ourselves. हम अपने आप को क्लाइमेट के अनुकूल ढालते हैं। He is dash in photography. He is adept. Adept का मतलब होता है निपुण होना। Adept का मतलब निपुण, फोटोग्राफी में बिल्कुल परफेक्ट है वो। He dash a son as he had no child. He adopted a son. उसने एक बेटे को गोद लिया क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। उसने मेरे प्रपोजल को मान लिया। He acceded to my proposal. Assented to भी हो जाता। You should not dash American dash. You should not adopt American accent. आप अमेरिकन्स की तरह इंग्लिश मत बोलिए। अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट है ना। We could not climb as the dash was steep. जो चढ़ाई था ना वो बहुत ज्यादा क्या था, एकदम सीधी चढ़ाई थी। As the ascent was steep, चढ़ाई बहुत सीधी थी। Your essay must not dash to 50 words. आप जो ऐसे लिख रहे हो वो 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Exceed, अब देखो जब आप यूज कर रहे हो वर्ड तो ठीक है, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो भी यूज किया वो अलग है, छोड़ो, लेकिन आप ये देख रहे हो जरा ध्यान से, जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो वो सटीक शब्द होना चाहिए। अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको। नेक्स्ट करो। एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति देना, है ना। ही एसेंटेड, देखो एसेंट बिल्कुल सही लिखा है ना मैंने, देखो स्वीकार करना, एक्सेप्ट हुआ, कहाँ है,
assented, स्वीकृति देना. He assented to the demands of the workers. Demands to workers की डिमांड थे, उसको उसने स्वीकार कर लिया. Don't dash any favor from him. इसमें दो हो सकता है, उससे किसी तरह का फेवर को स्वीकार मत करना, या फिर मैं कह सकती हूं उससे कोई भी फेवर की उम्मीद भी मत करना, वो कुछ करेगा भी नहीं आपके लिए. और दूसरा मैंने कहा स्वीकार मत करना. डोंट एक्सपेक्ट और डोंट एक्सेप्ट दोनों हो गया. एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना. मैं ये इनविटेशन स्वीकार नहीं कर सकती हूं. आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस इनविटेशन. मैं ये इनविटेशन स्वीकार नहीं कर सकती हूं. आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस इनविटेशन. इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. आपके लाइफ के सारे पहलू पर ये प्रभाव डालेगा, लाइफ के हर छोर पर प्रभाव डालेगा. दिस बुक इज गुड एक्सेप्ट फॉर. एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है को छोड़कर. सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स को छोड़कर ये बुक अच्छी है. एक्सेप्ट फॉर. आई डैश हिम ऑफ माई कोऑपरेशन. मैंने उसे पूरी तसल्ली दी कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, अपने कोऑपरेशन पूरा दूंगी, सहयोग दूंगी. आई एश्योर हिम. कहोगे मैंने तसल्ली दी थी. आई एश्योर्ड हिम. वर्ड सही लगाओ. ही डैश हिज कार अगेंस्ट थेफ्ट. बेटा थेफ्ट का मतलब होता है चोरी. चोरी हो भी जाए तो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसने क्या किया था? ही इंश्योर्ड. उसने इंश्योरेंस करवाया था अपने गाड़ी का. पुलिस क्या करती है? ये सुनिश्चित करती है कि पब्लिक की सेफ्टी हो. द पुलिस एंश्योर्ड. उन्होंने सुनिश्चित किया कि पब्लिक की सेफ्टी रहे. चलो हो गया. ये सारा आंसर आपका दिया हुआ है, और इससे ज्यादा आपको चाहिए तो फिर आपको मैं एक वीडियो लोड करूंगी जिसमें ठीक इसका डबल है. ये भी है और इसके अलावा भी है, तो फिर आपको और भी ढेर सारा, मतलब देखो बेसिकली क्या है ना बेटा, क्वेश्चंस अगर कहोगे तो यहां से आता है, और कहोगे नहीं मैम हमें वोकैबुलरी भी समझा दो और ज्यादा करा दो, तो फिर आपको एक और है कुछ वीडियोस वो लोड करवा दूंगी. ठीक है, चलिए अब चले वापस हम लोग वर्ब पे. देखो अब मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और उसके बाद का जो पोर्शन है जो मुझे इसमें आपको दिखाना है. बेटा ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है ना. कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं वो सब मैंने लिख के भी कराया हुआ है. ये कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इररेगुलर. फिर मैंने कहा था ये सारे वर्ब के फॉर्म्स आपको रटने पड़ेंगे, है ना बेटा. पीडीएफ डल चुका है आपका, और अभी जो हाथ से कराया वो फिर डाल दूंगी मैं, पीडीएफ डाल देना. ये सारे मैंने आपको जो रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स था, मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे एक ही चीज कह रही हूं कि भाई इसको रट लो, इसको रट लो, क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा. जब आप टेंस पढ़ोगे तो ज्यादा काम आएगा, नहीं तो कम से कम जब भी मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या है. सेकेंड फॉर्म लिखूंगी तो समझ में आना चाहिए कि वो क्या है. यानी फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट है, सेकेंड फॉर्म तो पास्ट है. तो ये सारे वर्ब के फॉर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और वो है कि इसका जो आपको टेस्ट मैंने कहा था कि याद करने के बाद एक बार टेस्ट लेके देखना कि क्या आपको फॉर्म्स याद है कि नहीं. ठीक है, फिर उसके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं. ये सारा पीडीएफ आपको मिल गया है. 3 प्राइमरी वर्ब्स मैंने बी, डू और हैव तीनों समझाया था कि 3 प्राइमरी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है. ये प्रॉपर मैंने पूरा आपको समझाया हुआ था, ये पूरा कंप्लीट करा दिया था, बी, डू और हैव. बेटा याद रखना जो चीजें आपको यहां नहीं करनी है वो मैं यहां पे कटवा के चलूंगी, क्योंकि फोर्स्ड एक्शन आपको बता देते हैं बेटा. जो जो चीजें जहां जहां है, ये जो बुक है ना हमारे क्लास नोट्स,
ये ऐसी किताब है कि जो चीज जहां पे रिपीट आई है तो मैंने उसको वहां पे फिर से मेंशन कर दिया है। ये फोर्स्ड एक्शन आप बिल्कुल काट के लिख देना, ऐसे काट के सी मॉडल्स, क्योंकि ये मॉडल का पोर्शन है, सी मॉडल्स। और मॉडल्स में कहां आओगे, तो जब आप इडियोमैटिक मॉडल्स पढ़ोगे ना, इडियोमैटिक मॉडल्स, तब आप वहां पे इसको पढ़ोगे, फोर्स्ड एक्शन को। इसीलिए जो चीज यहां नहीं करना उसको यहां नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये कुछ असाइनमेंट है जिसमें आपको टेंस की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये जब आप टेंस पढ़ लोगे तब ये करना, तो आपको, और मॉडल्स पढ़ लोगे तब करना, इसीलिए अभी कर रहा है नहीं है मैंने, क्योंकि इसमें टेंस और मॉडल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फोर्स्ड एक्शन की भी क्वेश्चंस थे, इसीलिए इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, जब आप टेंस और मॉडल्स कर लोगे तब करोगे इसको। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन में, जो बहुत ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको समझाना एक बार जरूरी है, समझाना बनता है। बेटा याद रखना, मैंने जितना कराया है वर्ब में उतना ही करना है। यहां एक छोटा सा पोर्शन, उसको ध्यान रखना कि बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स जब आप रटना शुरू करते हो ना वर्ब, तो आप पाओगे कि कभी कभी जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रट रहे हैं ना, तो एक के बदले में दो ऐसे वर्ब के थर्ड फॉर्म दिख रहे हैं। भाई दो दो फॉर्म्स क्यों हैं? कभी कभी याद रखना, उसमें से एक फॉर्म एग्जैक्टली वर्ब होगा और दूसरा फॉर्म एडजेक्टिव होगा। जैसे मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, और मेल्टेड का थर्ड फॉर्म मोल्टन भी दिखेगा। लोड, लोडेड, लोडेड, इसका एडजेक्टिव फॉर्म लेडन भी दिखेगा। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, एडजेक्टिव फॉर्म प्रूवन दिखेगा। श्रिंक, श्रांक, श्रंक, एडजेक्टिव फॉर्म इसका श्रंकन दिखेगा। शेयर, पूरी तरह से बाल को एकदम साफ करके मुंड के एकदम हटा देना, शेयर्ड, शेयर्ड, एडजेक्टिव फॉर्म इसका शोन दिखेगा। शेव, शेव्ड, शेव्ड, शेवन, ठीक है, जैसे दाढ़ी बनाने की बात होती है। गेट, गॉट, गॉट, गॉटन हम कई बार वर्ब के रूप में भी लगा देते हैं, हालांकि एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल करो तो बेटर होगा। डूबना किसी निर्जीव का, जैसे जहाज वगैरह का। सिंक, सांक, संक, संकन। नेक्स्ट, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, और जो शराब पिए हुए होता है नशे में, ड्रंकन, कहते हैं ना ड्रंकन ड्राइविंग। बेंड, बेंट, बेंट, मोड़ना कोई चीज को, और बेंडेड हुआ, मुड़ा हुआ, ठीक है। अब ये तो आपको खाली अभी मैं कहूंगी बेटा इसको सिर्फ रट के याद कर लो। जब आप टेंस पढ़ लेते हो ना, या फिर जब आप एडजेक्टिव से वाकिफ हो जाते हो कि भाई एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड के बाद आता है, तब आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना। ये पूरा एक्सरसाइज तब करना, मैं पहले बता दूं, अगर आपने जरा से भी टेंस पहले से कहीं पढ़ रखा है या आप एडजेक्टिव से वाकिफ हो तो ये एक्सरसाइज कर लेना, नहीं तो ये एक्सरसाइज अभी मत करना, नहीं तो आप शायद फ्रस्ट्रेट हो गए कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्म्स रट के याद रखना है कि भाई अगर वर्ब को जो हम रट रहे हैं, रेगुलर, इररेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स में जब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दो दो दिख जाए बाय चांस, तो हम समझ जाएंगे कि भाई रुको, एक उसमें से V3 है जो मुझे टेंस में काम आएगा, और एक उसमें से एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो कैसे होता है वो आपको ये पूरा एक्सरसाइज बता देगा। लेकिन ये करने के लिए आपको दो चैप्टर से वाकिफ होना चाहिए, पहला टेंस और दूसरा एडजेक्टिव, जो अभी नहीं हो आप। चलिए अब आओ नेक्स्ट पोर्शन, जरा एक बार इसको देखो फिर मैं समझाऊंगी, इसको एक बार देखो फिर मैं समझाऊंगी।
लेस, लेसन, क्या है ये कर क्या रही हूं मैं बेटा? कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें ईएन लगाते हैं ना तो वर्ब बन जाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ ईएन लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है, और फिर ईडी लगा के हम सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना देते हैं। यानी वर्ब बनाने के कुछ तरीके भी है। जैसे लेस है कम, कम करना, लेसन। वर्स, बदतर, बदतर बनाना, वर्सन। ढीला, लूज, ढीला करना, लूजन। लाल, रेड, लाल करना, रेडन। देखो कितना अच्छा लग रहा है नहीं? ई एन लगा के सब खत्म करते चले जा रहे हैं, राइट? ब्लैक, काला, ब्लैकन, काला करना। वाइट, सफेद, वाइटन, सफेद करना। ब्राइट, चमकीला यानी एकदम उजाला से भरा हुआ, ब्राइटन, उजियारा करना। डार्क, अंधेरा, डार्कन, अंधेरा करना। क्वाइट, शांत, क्वाइटन, शांत करना। वाइड, चौड़ा या विस्तृत, वाइडन, वैसे ही चौड़ा करना। ब्रॉड, वही सेम लगभग मीनिंग होता है, हालांकि आप मैथ्स में जानते हो अलग अलग होता है। ब्रॉडन। हार्ड, सख्त, हार्डन, सख्त बनाना। बेटा फास्ट का एक पंगा है, क्योंकि फास्ट जैसे होता है ना, फास्ट कलर एकदम बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ कलर जो छूटेगा नहीं। हार्ड एंड फास्ट रूल, जो सख्त रूल होता है, जो आपको बांध के रखता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते उन रूल्स को, वो भी मीनिंग है फास्ट का। क्यों पूछ रही हूं मैं, क्यों बता रही हूं वो? क्योंकि यहां पे काम आएगा। फास्ट का मतलब तो जनरली हम तेज कहते हैं, लेकिन फास्टन इज बांधना। फास्टन योर सीट बेल्ट कहते हैं ना। स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेटन, सीधा करना। लाइट, हल्का, लाइटन, हल्का करना। लाइट का मतलब उजाला भी होता है, तो लाइटन मतलब उजियारा करना भी तो होगा। टाइट, कसा हुआ, टाइटन, कसना। थिक, गाढ़ा, तो गाढ़ा करना, थिकन। सॉफ्ट, क्या? मुलायम, तो मुलायम करना, सॉफ्टन। सैड, दुखी, तो दुखी करना, सैडन। ग्लैड, खुश, तो खुश करना, ग्लैडन। देखो, है ना? नेक्स्ट एक बार देखो और आगे।
हाइट, देखो हाइट इन, अब बोलोगे हाइट क्या है, अलग से क्यों कर रहे हो, उसको भी उसी में लगा देते, ये नहीं तो लगाना है। बेटा ये सारे नाउन है, वो सारे एडजेक्टिव थे। नाउन किसी चीज का नाम होता है, एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द होता है। हाइट का बन गया हाइट एंड स्ट्रेंथ, मजबूती, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना। हाइट मतलब लंबाई, ऊंचाई, हाइटन बढ़ा चढ़ा देना। फ्राइट डर, तो डराना हो गया फ्राइटन। हेस्ट है हड़बड़ी, तो हड़बड़ाना हो गया हेसन। बेटा टी साइलेंट हो जाता है कई बार। सॉफ्टन नहीं कहते, सॉफ्टन कहते हैं। हेस्टन नहीं कहते, हेसन कहते हैं। लेंथ, लेंदन। थ्रेट, थ्रेटन। देखो धमकी और धमकाना। अब आप ये सारे नाउन्स और एडजेक्टिव्स कहाँ आएंगे और वर्ब कहाँ आएगा, बेटा जब आप सेंटेंस बनाना सीखोगे तब ना बनाओगे ये सब। इसीलिए आप इनके जो एग्जाम्पल्स है अभी वो छोड़ के चलोगे। एक बार आप जब टेंस पढ़ लोगे, है ना, तब आप इस सिचुएशन में आ जाओगे कि आपको समझ में आएगा, अच्छा विल है तो वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, ठीक है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। ये तो किसी चीज का इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होगा। तो पहले टेंस पढ़ लो, है ना, उसके बाद ये सब कर लेना, है ना। एक बार जब टेंस फिर थोड़ा सा मॉडल्स कर लेंगे या नाउन कर ले, तब ये वापस आके आप कर सकते हो, अभी नहीं, अभी आपको प्रॉब्लम होगा। और कंफ्यूजिंग वर्ब जो मैंने कराया था, देखो वही इसमें रिपीट हो रहा है ना। तो मैंने कहा इसका जो मैं आपको एक दूंगी वीडियो, उसमें ये सारे तो होंगे ही, लेकिन बेटा आपको बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। जैसे आपको मैंने रेंट का नहीं पढ़ाया है, रेंट का नहीं पढ़ाया है, तो आपको ऐसे बहुत सारे, ये वीडियो जब देखोगे ना आप, तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे न्यू वोकैबुलरी भी दिखेंगे आपको। हालांकि वो एग्जाम में वोकैबुलरी सेक्शन में आता है, कंफ्यूजिंग वर्ब में नहीं आता, इसीलिए उसको मैंने अलग कर दिया था। और ये बुक में आपको और भी ढेर सारा है, तो ये सारे कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी का आपको मैं वीडियो दे दूंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारा दिया था मैंने कि बच्चे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वाला चैप्टर है वो भी इसमें कंप्लीट कवर्ड हो जाए, इसीलिए बहुत सारा दिया था इसमें। इसमें 19 है सेक्शन, देखो ठीक है, इसमें आपको 19 सेक्शंस दिखेंगे। मैंने आपको कोलोकेशन अलग से पढ़ाया था, मैंने कहा था कोलोकेशन बुक में भी है, और कोलोकेशन जो मैंने आपको कराया वो प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस में कराया था। बेटा इसमें जो कोलोकेशन है, ये कोलोकेशन सिर्फ किसके साथ कौन सा वर्ड आता है वो सिर्फ है। मैंने इसके आपको प्ले रोल याद है ना, डिमांड राइट्स, चैंट हिम, ये सब कराना है अगर आपको, तो आप बोलोगे कि मैम उसमें कैसे कराए, बेटा उसमें मैंने आपको कराया था सेंटेंसेस में। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड दिया हुआ है, किसके साथ क्या आता है, पे टैक्स, मैंने हार्ड वर्क बेयर्स फ्रूट्स कराया था, है ना, यहां पे बेयर फ्रूट का लिखा हुआ है। यस अनिलेश, तो ये पूरा कंप्लीट आप लोग को मैंने ऑलरेडी कोलोकेशन तो करा दिया है, फाइन। अब देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो कोलोकेशन से रिलेटेड है ना, वो मैं अभी करा देती हूं। थोड़ा सा है, आप जरा करके देखो तो आपको बढ़िया लगेगा कि हमने कोलोकेशन जो पढ़ा है वो काम कैसे आ रहा है, जरा करो तो आज मैं वर्ब के चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर रही हूं। चलो जल्दी से फटाफट इस पोर्शन को कर लो। और बेटा इसमें जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह दिया है ना, उस पर बहुत ध्यान मत देना, क्योंकि ना आपने टेंस पढ़ा है, ना आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, ना नाउन जानते हो। तो फिर अगर उस ब्लैंक्स को फिलअप करने की कोशिश करेंगे वो बच्चे जो बिल्कुल एकदम न्यू कमर है वो बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे। जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए हो वो आप चाहो तो कर सकते हो। यस प्रगति।
आप चाहो तो अलग से नोट्स बना के याद भी कर सकते हो। किड सेज द आइडिया, भाई आइडिया को हम एक्सप्रेस करते हैं। जो एनिमी सोल्जर्स थे, दुश्मन जो हमारे सैनिक थे, वो पीछे हट गए हड़बड़ा के। हेस्टली मतलब होता है हड़बड़ा कर। बेटा पीछे हटने के लिए एग्जैक्ट वर्ड है रिट्रीट। रिट्रेंच तो होता है जब कोई कंपनी अपने खर्चे कम करती है ना, छटनी वगैरह करके, वो मीनिंग दिया हुआ है नीचे, लिखने की जरूरत नहीं बाबा आपको। आई विल बी गिविंग ब्लड, बेटा हम ब्लड को डोनेट करते हैं। द सस्पेक्टेड कपल, जो जोड़े पर यानी हस्बैंड वाइफ हो सकता है, उस पर जो शंका इंप्रूवमेंट में जो कोलोकेशन से रिलेटेड है ना, वो मैं अभी करा देती हूं। थोड़ा सा है, आप जरा करके देखो तो आपको बढ़िया लगेगा कि हमने कोलोकेशन जो पढ़ा है वो काम कैसे आ रहा है। जरा करो तो आज मैं वर्ब के चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर रही हूं। चलो जल्दी से फटाफट इस पोर्शन को कर लो। और बेटा इसमें जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह दिया है ना, उस पर बहुत ध्यान मत देना, क्योंकि ना आपने टेंस पढ़ा है, ना आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, ना नाउन जानते हो। तो फिर अगर उस ब्लैंक्स को फिलअप करने की कोशिश करेंगे वो बच्चे जो बिल्कुल एकदम न्यू कमर है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे। जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए हो वो आप चाहो तो कर सकते हो। यस प्रगति, आप चाहो तो अलग से नोट्स बना के याद भी कर सकते हो। किड सेज द आइडिया, भाई आइडिया को हम एक्सप्रेस करते हैं। जो एनिमी सोल्जर्स थे, दुश्मन जो हमारे सैनिक थे, वो पीछे हट गए हड़बड़ा के। हेस्टली मतलब होता है हड़बड़ा कर। बेटा पीछे हटने के लिए एग्जैक्ट वर्ड है रिट्रीट। रिट्रेंच तो होता है जब कोई कंपनी अपने खर्चे कम करती है ना, छटनी वगैरह करके, वो मीनिंग दिया हुआ है नीचे, लिखने की जरूरत नहीं बाबा आपको। आई विल बी गिविंग ब्लड, बेटा हम ब्लड को डोनेट करते हैं। द सस्पेक्टेड कपल, जो जोड़े पर यानी हस्बैंड वाइफ हो सकता है, उस पर जो शंका थी ना, वो ऐसा कपल को फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस, किनारे वाले दरवाजे से एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन ले जाया गया फॉर इंटरोगेशन, पूछताछ के लिए। तो जब ऐसी भीड़ भाड़ में किसी को उठा के जल्दी से ले जाया जाता है ना, तो तेजी से हड़बड़ा के ले जाना इज विस्ट। जहां पर एक दूसरे के कंधे से भी रगड़ खाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा था रिया चक्रवर्ती को जब पुलिस ले जा रही थी, है ना, तो कितना ज्यादा भीड़ के बीच में से वो निकल के जा रही थी। वही है विस्क, ठीक है, नहीं रश नहीं, विस्क। रश तो तब करते हैं जब बहुत ज्यादा हड़बड़ी में जाते हैं, जब जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तब। द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। आस्किंग फॉर मोर सैलरी, बेटा आस्क फॉर का मतलब भी डिमांड होता है, लेकिन जानते हो ये जो डिमांड वर्ड है ना, वो सबसे अच्छा वर्ड है। क्योंकि आप सोच रहे हो, आप जब हड़ताल कर रहे हो तो बेटा मांग नहीं रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो। आप कहोगे मांगने और डिमांड में फर्क क्या है? भाई डिमांड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है। राम कुक्ड अ कॉन्स्पिरेसी, बेटा मैंने कहा था षड्यंत्र हैच किया जाता, सबसे पहला वर्ड तो शायद यही था। आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर, फीवर वगैरह होने की आशंका होती है। जो चीज अच्छी चीज होती है वो होप किया जाता है, जो चीज अच्छी नहीं होती ना, आप फियर करते हो, डर है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, आप फियर करते हो। या तो फियर लिखते हैं या तो आई एम अफ्रेड लिखते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश करो तो 8 से लेके 11 तक।
हो गया? When we came out of the cinema, it was falling rain. बेटा it was pouring rain. Falling rain नहीं, pouring rain. क्यों? जब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है ना तो पोर कहते हैं ना, when it rains it pours. और इसका हिंदी मीनिंग क्या पता है? भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नहीं? यानी कि रेन होना यानी बारिश होना, पोर करना यानी कि बहुत मूसलाधार बारिश. बेटा ड्रॉप तो कोई वर्ड ही नहीं होगा यहाँ पे. ड्रिजल होता है, जो हल्की फुल्की बारिश होती है ना, फुहारे टाइप के, वो ड्रिजल होता है. सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन. बेटा करप्शन का मतलब समझते हो ना? ऐसे करप्शन के चार्जेस, भ्रष्टाचार के जो इल्जाम होते हैं वो लेवल किए जाते हैं, यानी लगाए जाते हैं, थोपे जाते हैं. लेवी तो होता है जैसे टैक्स वगैरह, टैक्स लगाना इस लेवी टैक्स. अ लॉट ऑफ ब्लड शेड कुड हैव बीन सेव्ड, नहीं, कुड हैव बीन प्रिवेंटेड. ये बहुत सारा खून खराबा रोका जा सकता था, तो रोकना इज प्रिवेंट. बेटा एस्यू का मतलब तो होता है जानबूझकर कोई चीज करने से बचना. ठीक है, तो ये यहां तो फिट ही नहीं हो रहा है. द आर्मी हैज बीन वांटेड टू बी रेडी, नहीं, आर्मी को अलर्ट किया जाता है, भाई रेडी रहना, बाढ़ का कंट्रोल विकृत हो सकता है, आपको रेडी रहना पड़ेगा. ठीक है, अलर्टेड टू बी रेडी. अवेकन तो होता है जगाना, किसी को सोए से जगाते हो. नेक्स्ट 12 से लेकर 16 तक देखो. नहीं बेटा पुट कहां से होगा? मैं जो आपको मीनिंग समझा रही हूं बस खाली समझ लो और उसके इस्तेमाल के लिए तैयार रहो. नेक्स्ट आओ. माई फुट इज पेनिंग. बेटा माई फुट, पैर में जब दर्द होता है ना, अंदर से दर्द होता है तब एक होता है. ठीक है, और मान लो आपको एक इंजेक्शन लगा दिया तब वो पेन करेगा. कोई घाव हो गया है तो वो पेन करेगा. अंदर से जो दर्द उठता है, हेडेक, स्टमक एक, है ना, एकिंग. शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस. बेटा डिवोटेड होगा. आप कहोगे मैम डांस को डिवोट थोड़ी करते हैं, समर्पित करते हैं क्या डांस को? बेटा डांस एक कला है, हर डांस कच्चा बादाम थोड़ी होता है ना, तो उसको समर्पित किया जाता है, टाइम 4-5 घंटे प्रैक्टिस किया जाता है. और दूसरी बात है, ये जो डिवोट वर्ड है ना, इसके साथ टू लगता है. शी डिवोटेड मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस. वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस. कंसाइंस का मतलब होता है जमीर. जो आपके अंदर आपकी आत्मा है ना, वो जमीर है. बेटा वो बिहेस्ट करता है, वो आपको ना ऑर्डर देगा ना रिक्वेस्ट करेगा, बस अंदर से पुश करेगा, ऐसा करो करो, नहीं करो मत करो, वो बिहेस्ट. राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी. बेटा बर्थडे पार्टी में कोई किसी को इनवाइट करता है, रिक्वेस्ट नहीं करता. The Prime Minister established a commission to look after the plight. Plight मतलब होता है तकलीफ या दुख, दुख या तकलीफ of the widows. प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन, बेटा कमीशन सेटअप किया जाता है. कमीशन, कमिटी और फैक्ट्री, ये तीन के लिए हम सेटअप वर्ड यूज करते हैं. कमीशन, कमिटी और फैक्ट्री सेटअप किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आओ. ये 17, 18, 19 और देखो सबका मीनिंग भी दिया हुआ है मैंने अच्छे से, इसलिए उसके लिए टेंशन मत लेना. 17, 18, 19 ये सारा कोलोकेशन का है. द प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन, मैंने कहा सेटअप है. फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग चुका ना वो भगोड़ा. वॉज फाइनली स्टॉप्ड, जब कोई भगोड़े को रोका जाता है तो एप्रीहेंड किया जाता है. अब सोचोगे मैम अरेस्ट होगा,
बेटा अरेस्ट तुरंत नहीं होता, पहले रोका जाता है। रोकने के बाद देखा जाता है कि अच्छा सही में ये भगोड़ा है, उसकी पहचान कर ली जाती है, तब पुलिस को बुलाया जाता है, फिर पुलिस उसे अरेस्ट करती है, फॉर्मेलिटी है एक, उसके बाद अरेस्ट होता है। रोकना इज एप्रीहेंड, और कंप्रीहेंड का मतलब तो समझना होता है, अंडरस्टैंड। कॉम्प्रोमाइज तो समझौता करना होगा। तो जो भगोड़ा था उसको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। He decided to reveal the corruption, बेटा भ्रष्टाचार की को भांडा फोड़ किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। करप्शन एक्सपोज होता है। अगर रिवील होता ना तो रिवील के साथ हम लगाते हैं ट्रूथ, सच का उजागर करना, करप्शन का भांडा फोड़ करना। भाई हिंदी इंग्लिश सब में अलग अलग यूज होता है। माई फ्रेंड वन मी एट टेनिस, मेरे फ्रेंड ने मुझे टेनिस में हरा दिया, बीट मी। बीट का मतलब डिफीट, बीट का मतलब डिफीट। समझ में आया? आपको सही शब्द का चुनाव करना आना चाहिए। अब सही शब्द का चुनाव करना आना चाहिए का मतलब क्या होता है? का मतलब एक और चीज होता है जो मैं अब कराने जा रही हूं आपको। पहले आप जरा इसको यहां तक देख लो, 10 तक, फिर मैं समझाती हूं ये है क्या। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। बेटा सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। मेरे फ्रेंड ने मुझे सफल कर दिया, क्या होगा? मेरे फ्रेंड ने मुझे हरा दिया, ये कहोगे। हाँ,